नमस्कार। आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ की खाड़ी में बने एक बहुत ही पेचीदा गतिरोध के। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए मतलब हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला सवाल यही उठता है कि पानी का ये छोटा सा रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, आखिर कैसे पूरी दुनिया को इतनी टेंशन में डाल सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब एक नंबर में छिपा है और वो है 20%। जी हाँ, दुनिया की कुल गैस और एनर्जी सप्लाई का 20% यानी कि 5वां हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। अब यही अहम रास्ता एक रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। यहाँ एक नहीं बल्कि दोहरे नाकाबंदी हो गई है, और ये एक ऐसा खेल है जिसके नतीजे पूरे दुनिया पर असर डालेंगे। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि एक तरफ से ईरान ने दरवाजा बंद कर दिया है, वो किसी जहाज को बाहर नहीं जाने दे रहा, और दूसरी तरफ अमेरिका ने बाहर पहरा लगा दिया है। मतलब अगर ईरान किसी जहाज को जाने भी दे तो अमेरिका उसे रोक लेगा। एक तरह से पूरा रास्ता जाम है। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान की नाकाबंदी इतनी असरदार क्यों है। वजह है वहां की ज्योग्राफी। देखिए, बड़े तेल के टैंकरों को निकलने के लिए जो गहरे पानी का रास्ता चाहिए वो ठीक ईरान के पास से गुजरता है, और इसी वजह से वहां से निकलने वाले जहाज बहुत आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। इस टकराव का असर, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। नए नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने रिश्ते तनाव में आ रहे हैं। अमेरिका की जो जवाबी नाकाबंदी थी उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आके खड़ी हो गई, और वो दीवार थी चीन। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से साफ इनकार कर दिया और वो ईरान से तेल खरीदता रहा। इससे अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ गई। जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय साथियों को एक बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने खास तौर पर इटली की प्रधानमंत्री को निशाना बनाया और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री का जवाब भी उतना ही तीखा था। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए जो जवाब दिया वो सिर्फ एक पलटवार नहीं था, बल्कि ये साफ संकेत था कि यूरोप अब अमेरिकी लाइन से अलग हट रहा है। तो जब हालात इतने बिगड़ गए और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए एक ऐसे देश की तरफ देखा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हाँ, दुनिया के लगभग 200 देशों में से अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी दी गई पाकिस्तान को। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कई लोगों को सच में हैरान कर दिया। इसी बात पर एक तंज बहुत मशहूर हुआ कि पाकिस्तान में अगर कोई पीस मिलेगा तो वो लेग पीस होगा। इससे पता चलता है कि एक शांति दूत के तौर पर पाकिस्तान की साख पर लोगों को कितना कम भरोसा था। सवाल यही था कि क्या वो सच में शांति ला सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शांति की कोशिश कैसे एक पूरी तरह से डिप्लोमेटिक डिजास्टर मतलब एक राजनयिक तबाही में बदल गई। ये घटना बताती है कि ये कोशिश नाकाम क्यों हुई। हुआ ये कि बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो इन डिप्लोमेट्स के जाने के बाद शुरू हुई, और जो हुआ उसने इस पूरी कोशिश की नाकामी को और भी साफ कर दिया। देखिए, दोनों देशों के मेहमानों को आलीशान स्वीट्स में ठहराया गया था जिसका बिल बहुत बड़ा बना, और मेजबान देश यानी पाकिस्तान ने वो बिल चुकाया ही नहीं। तो सोचिए जरा, दुनिया की एनर्जी सप्लाई को बचाने का इतना बड़ा मिशन एक होटल का बिल न चुका पाने की वजह से फेल हो गया। ये सिर्फ एक बिल की बात नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि एक देश को चलाने की क्षमता कितनी कमजोर हो सकती है। इस घटना के बाद पूरी स्थिति एक ऐसी जगह आके अटक गई है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई डिप्लोमेटिक हल नहीं है, और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाता है। इस्लामाबाद में होटल का जो बिल नहीं चुकाया गया वो तो एक बहुत छोटी रकम है। असली कीमत तो वो है जो इस पूरे रणनीतिक गतिरोध की वजह से दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। सवाल ये है कि जब कूटनीति फेल हो जाती है तो उसकी कीमत आखिर कौन चुकाता है।